हेलो एवरीवन। अभी मैंने जैसा कि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसी में सीपीयू शेड्यूलिंग में हम जो पहले टॉपिक कर चुके हैं सीपीयू शेड्यूलिंग का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड उसके बाद कल कराया था मैंने आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। सीपीयू शेड्यूलिंग की ही थर्ड आपकी जो एल्गोरिदम है वो है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। सो जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इज़ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के मेन जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको इसमें लिख के दिए हैं, जिसमें आपको बहुत इजी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए क्या है, ईच प्रोसेस हैज़ गिवन फिक्स टाइम, कि हर प्रोसेस को जो भी जितने भी टाइम के लिए सीपीयू अलॉट किया जाएगा वो टाइम इसमें फिक्स्ड होता है, और हर प्रोसेस को एक साइक्लिक वे से सीपीयू अलॉट किया जाएगा। जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है वो फेयर शेयर है। फेयर शेयर का मीनिंग क्या है कि हर प्रोसेस को इक्वल चांस मिलता है। ऐसा नहीं है कि पहले कौन सा आपका अराइव कर रहा है या क्या, सभी को इक्वल चांस मिलेगा क्योंकि इसका जो टाइम है वो फिक्स्ड है। राउंड रॉबिन आपकी सिंपलेस्ट है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, और आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही ये भी प्रीएम्प्टिव है। ठीक है। डीमेरिट क्या है, वेटिंग टाइम बहुत ही लार्ज होगा क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू फिक्स टाइम स्लॉट के ही वर्क करेगा। टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम क्वांटम अगर स्मॉल है, फॉर एग्जांपल अगर दो टाइम क्वांटम दिए हुए हैं तो जितना टाइम क्वांटम छोटा होगा उतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, ये इसके मेन की पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस आईडी P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। इसका अराइवल टाइम कुछ भी गिवन नहीं है, आपको ज़ीरो गिवन है। इट मीन्स सभी जितने भी प्रोसेस है सभी ज़ीरो पर अराइव कर चुके हैं। ठीक है। इसका जो बर्स्ट टाइम गिवन है वो है 7, 3, 5, 2, 1। ठीक है। आपको इसमें फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको इनका ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, राउंड रॉबिन टाइम में आपको टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम गिवन होगा। ठीक है। अब इसमें आपको टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम गिवन है इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का टाइम स्लाइस है 2। अब 2 ये यूनिट है, आवर्स है, कितने में है डजेंट मैटर, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये एक हमें यूनिट दी हुई है एक कि इतने टाइम पीरियड के लिए हर प्रोसेस को सीपीयू अलॉट किया जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता है, टर्न अराउंड टाइम, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम तो गिवन है, कंप्लीशन टाइम जैसा मैंने आपको बताया था, कंप्लीशन टाइम के लिए आपको क्या बनाना होता है, गैंट चार्ट। तो इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो से ही होता है और सारी ही प्रोसेस आपकी ज़ीरो पर अराइव कर चुकी है। तो हर प्रोसेस को एक साइक्लिक वे में सीक्वेंस में अपना सीपीयू अलॉट करते जाएंगे। सबसे पहले P1 को दिया, कितना देंगे अब हम, जितना आपके पास टाइम स्लाइस गिवन है या टाइम क्वांटम गिवन है, इट मीन्स 2। तो प्रोसेस 1 का 7 आपके पास बर्स्ट टाइम था जिसमें हम 2 उसको अलॉट कर चुके हैं, तो इसका कितना हो गया, बर्स्ट टाइम 5 रह गया क्योंकि 2 हम इसे दे चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम किसको देंगे, P2 को, P2 को भी 2 दे देंगे, इट मीन्स 4 हो गया। इसका 3 था तो यहाँ 1 रह गया। मतलब सभी को आपने 2 ही, जितना गिवन है टाइम स्लाइस उतने टाइम के लिए ही आप अलॉट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ P3 है 5, 2 हमने यहाँ दे दिया तो कितना रह गया, 3। नेक्स्ट इज़ P4 को भी हमने 2 दिया, ये तो हो गया आपका 0। ठीक है। अब P4 के बाद P5 को जब हम देंगे, P5 को 2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसको रिक्वायरमेंट है ओनली 1 की, तो P5 को आप कितना दे दोगे, 9। ये हो गया आपका 0। क्लियर।
अब P5 के बाद तो हमारे पास कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो अब हम फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P1 से। तो P1 को अभी उसके पास रहते हैं, फिर हमने 2 दिया, इट मीन्स यहाँ हो गया 11 और ये इसका कितना रह गया 3, ठीक है। अब P2 को ओनली 1 की रिक्वायरमेंट है, तो P2 को 1 दे देंगे हम, इट मीन्स 12 और ये भी हो गया 0। P3 को देंगे 2 यानी कि 14, इसका रह गया 1, ठीक है। अब P4 और P5 को कोई नीड ही नहीं है, उनका तो वैसे भी 0 हो गया था। फिर से हम देंगे P1 को, P1 को अब आप कितना दोगे 2, इट मीन्स 16 और ये कितना रह गया आपका 1, ठीक है। फिर आपका P3 को कितने की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 की, तो कितना हो गया 17 और लास्ट में P1 के पास भी 1 की रिक्वायरमेंट है, P1 18। तो इस तरीके से टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग हम सभी को एक सीक्वेंस में इसको अलॉट करते जाएंगे, इसीलिए इसको बोला था मैंने फेयर शेयर। इट मीन्स सभी को इक्वल चांस मिल रहा है, फिक्स टाइम दिया हुआ है, प्रीएम्प्टिव है, वेटिंग टाइम है। अब देखो टाइम क्वांटम स्मॉल है, 2 टाइम क्वांटम स्मॉल है, इट मीन्स क्या, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो गया। अभी तक हमने जितने पहले जो एल्गोरिदम किया उसमें हम पूरा एक ही बार में अलॉट कर रहे थे, जो कि टाइम उसमें कम लग रहा था, तो इसमें जितना टाइम क्वांटम दिया उसके अकॉर्डिंग हमने अलॉट कर दिया। अब हम इस गैंट चार्ट से निकालते क्या है, कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। तो अभी देखो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या आ रहा है 18, P1 यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है ना, तो P1 का क्या कंप्लीशन टाइम आया 18। P2 कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, देखो P2 कंप्लीट हो रहा है 12 पे, ये है P1, P2 कहाँ कंप्लीट हो रहा है 12 पे। फिर है P3 कहाँ कंप्लीट हो रहा है आपका 17 पे। देन P4 देखो, P4 है 8 और P5 आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा है 9 पे, ये है P5 9, क्लियर। अब टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, ये हमने निकाल लिया कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अराइवल टाइम सभी का 0 है, तो आपका यही रह जाएगा। अब इसका हम टोटल कर देंगे, इसका जब आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 64, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम। तो आपको टर्न अराउंड टाइम तो आपने ये निकाल लिया, माइनस बर्स्ट टाइम से माइनस करते रहेंगे, इट मीन्स 18 माइनस 7, 12 माइनस 3, 17 माइनस 5, 8 माइनस 2, 9 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 11, 9, 12, 6 एंड 8। ऐसे आप इसका भी टोटल कर दो, इसका टोटल कितना आ गया आपका 46, क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन पूछा था एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना है 64 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस है हमारे पास 5। इसी तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम हमारा आया था 46 और टोटल प्रोसेस है हमारे पास 5, ठीक है। जब आप 64 को 5 से करोगे तो आपका आ जाएगा 12.8, ये आपका आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। 46 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 9.2, तो ये आपका क्या आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं राउंड रॉबिन के हेल्प से। तो ये आपका अगर कॉलेज के पर्पस से देखोगे तो पूरा थियोरेटिकल बेस में आएगा, लेकिन आपको ये तो सॉल्व करके दिखाना ही होगा क्योंकि एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में आप और क्या ही लिख सकते हो, है ना। थ्योरी में ज़्यादा तो लिख नहीं पाओगे। लेकिन अगर हम नेट या गेट की बात करते हैं तो उसमें ये जो टॉपिक है आपके, एक क्वेश्चन सिर्फ यही क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम गिवन होगा और आपको उसमें से एवरेज टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम पूछ लिया जाएगा। तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।